हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने अभी तक अपने इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं और वो सारे सब्जेक्ट में पास हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके कई सब्जेक्ट में बैक आ गए हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखने के लिए मिल रहे हैं जिनकी ईयर बैक आ गई है, और कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट में लिखा है प्रमोटेड विद ग्रेस। तो इन सभी चीज़ों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मीन्स अगर आप प्रमोटेड विद ग्रेस की कैटेगरी में आते हैं तो वह ग्रेस वर्ड जो लिखा हुआ है उससे आप कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे अपनी मार्कशीट से हटा सकते हैं। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आप इसी सेमेस्टर में, मीन्स फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में हैं आप, तो इसी सेमेस्टर में आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका ईयर बैक लग गया है तो ईयर बैक की सिचुएशन में क्या अभी कोई और भी रास्ता बचा हुआ है जिससे हम ईयर बैक से बच सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और इन 3 के 3 जो प्रॉब्लम्स हैं इनका एक ही सलूशन है, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। 3 तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिल रही हैं। नंबर पहला है डियर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है प्रमोटेड विद ग्रेस। ठीक है, प्रमोटेड विद ग्रेस। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज जो आपको देखने के लिए मिल रही है वो डियर स्टूडेंट्स मिल रही है बैक इन एनी सब्जेक्ट, बैक इन 1 or more सब्जेक्ट्स। ठीक है, 1 or more सब्जेक्ट्स में क्या देखने के लिए मिल रही है? बैक देखने के लिए मिल रही है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बैड लक है या क्या समस्या है, उनकी वहाँ पर ईयर बैक भी लग गई है। तो इन सब से इसी सेमेस्टर में बचने का क्या रास्ता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, ईयर बैक तो आपको इसी सेमेस्टर में समाप्त करना होगा। अगर इस ईयर बैक को आप इसी सेमेस्टर में समाप्त नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने अगले साल आप लोग प्रमोट ही नहीं होंगे। मीन्स अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट रहे हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे ही नहीं, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट रहे हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप जाएंगे ही नहीं। तो क्या करना है? जैसे आपको पता है कि मोर देन 3 सब्जेक्ट में जब बैक लग जाती है तो उसका ईयर बैक हो जाता है। तो अगर उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप पास हो जाएं, मीन्स किसी एक सब्जेक्ट की बैक क्लियर हो जाए, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं। उसी तरीके से प्रमोटेड विद ग्रेस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी सब्जेक्ट में आपका पास मार्क नहीं बन रहा था, उसके कारण आपको 2-3 नंबर का ग्रेस जो भी आपको दिया गया, जिसके कारण आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जा रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि प्रमोटेड विद ग्रेस हमारी मार्कशीट से हट जाए, या बैक इन 1 or more सब्जेक्ट, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है लेकिन ईयर बैक नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों चीज़ों का एकमात्र सलूशन अभी इसी सेमेस्टर में इन सब चीज़ों को समाप्त करने का है। वो है डियर स्टूडेंट स्क्रूटनी। ठीक है, स्क्रूटनी या इवैल्यूएशन। ठीक है, री इवैल्यूएशन उसको कहा जाता है, री इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके सामने हैं, इनका यूज़ करते हुए आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। स्क्रूटनी क्या है, री इवैल्यूएशन क्या है? ध्यान से सुनिए। स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन का फॉर्म रिजल्ट आने के 1 सप्ताह के अंदर ही आ जाता है, जिसमें आपको अपनी कंप्लेन देनी होती है कि मेरी कॉपी में लग रहा है मुझे कि मेरा नंबर सही नहीं है, या मेरी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, और आपकी कॉपी फिर से देखी जाती है। लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से किया था, मुझे इससे बेहतर अंक वहाँ पर मिलना चाहिए था, तो आप स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। तो स्क्रूटनी क्या होता है डियर स्टूडेंट, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। स्क्रूटनी में क्या होता है कि जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो कॉपी होती है वो फिर से देखी जाती है, चेक नहीं करी जाती है। बस देखा जाता है कहीं मार्क्स फीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, या कॉपी में जो नंबर साइड किए हैं उनको ऐड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, मार्क्स अपलोड करते समय कुछ समस्याएं आ गई, जैसे 69 था उसको 39 अपलोड कर लिया गया, या जैसे छोटा मतलब जैसे मान लीजिए किसी का 33 मार्क्स था तो 13 वहाँ पर अपलोड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्क्रूटनी में चेक हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई कॉमन सी एरर है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, नहीं तो आपको री इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि सर मैं इसमें 40 मार्क्स का करके आया था, मुझे 10 मार्क्स ही दिया है,
कोई भी कॉपी चेक कर ले, मेरा मार्क्स कट नहीं कर सकता है, मुझे मिनिमम 30 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी कॉपी को री इवेल्युएट कराना चाहिए। री इवेल्युएशन के लिए फीस लगती है अप्रॉक्सीमेटली 300, 400, 500 जो भी अब की बार चार्ज किया जाएगा। हर बार का चार्ज कभी कभी वेरी भी कर जाता है, तो उसके लिए मैटर नहीं है। जैसे ही नोटिस आती है वैसे मंडे से स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन का फॉर्म आने की संभावना है, ऐसा पता चल रहा है। लेकिन अभी जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आ जाएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इसकी क्या फीस वगैरह लगने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों से बचने का अभी तत्काल में क्या रास्ता है, स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन। और अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी ईयर बैक लग चुकी है, तो इनके लिए कोई और रास्ता है ही नहीं, केवल यही एक काम कर सकते हैं। क्योंकि ये आगे चल के बैक पेपर तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बैक पेपर देने के लिए आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होना पड़ेगा, जो कि ईयर बैक के कारण आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। उसी सेमेस्टर में उसी साल आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन। तो आप क्या करिए, अपनी कॉपी को रीवैल्यूएट कराइए अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ। बाकी अगर आपका पेपर ही खराब हुआ है तो चाहे रीवैल्यूएशन करा लीजिए या स्क्रूटनी करा लीजिए, आपको वहाँ से फिर छुटकारा तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 1-2 नंबर से रुका हुआ होता है, ठीक है, 1 नंबर से उनकी बैक लग गई है। उस सिचुएशन में अगर वो रीवैल्यूएशन कराते हैं तो नॉर्मली 1 नंबर वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस आप लोग अपना करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब बात ग्रेस की है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे ये पूछ रहे थे कि सर अगर मार्कशीट में ग्रेस लिखा हुआ है तो उससे कोई समस्या तो नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 4th सेमेस्टर के या 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वह आपके फाइनल रिजल्ट में मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा और दिक्कत करेगा। अगर 2nd या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वो फाइनल ईयर की मार्कशीट में मेंशन नहीं रहेगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये है कि आप ये प्रयास करिए कि अगर ग्रेस लगा हुआ, देखो ग्रेस है तो बैक तो दे नहीं सकते हो क्योंकि आप पास हो चुके हो, तो एक ही रास्ता है, स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन करा लो। अगर आपको लगता है आपसे बेहतर आपकी कॉपी के बारे में कोई और नहीं जानता है, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना रीवैल्यूएशन करा सकते हैं और उस ग्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी बैक है किसी एक सब्जेक्ट में, तो अगर आपको लगता है कि री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करने से, कॉपी चेक करने से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपको री इवैल्यूएशन का फॉर्म जरूर से जरूर फिलअप करना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। भाई बैक है किस सब्जेक्ट में, तो बैक तो आपको आगे चल के देना ही होगा, उस सब्जेक्ट की बैक आपको क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे अगर आप 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप 3rd में पहुंच गए, 4th के हैं तो 5th में पहुंच गए, तो अगले सेमेस्टर की पढ़ाई का जो बोझ होगा, पढ़ाई की जो जिम्मेदारी होगी वो आपके ही ऊपर होगी। और मान लीजिए आपकी किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, उसका भी बर्डन आपके ही ऊपर होगा। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो है बैक का सिलसिला जारी हो जाता है और आगे चल के समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपको कहीं भी इस तरीके से लगता है कि हाँ रीवैल्यूएशन कराने पर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं या स्क्रूटनी कराने पर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपको यह जो प्रोसेस है इनका सहारा जरूर से जरूर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी तत्काल में क्या समाधान है इसका डियर स्टूडेंट्स, स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन। अभी तक फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म मंडे तक आने की संभावना है। अगर उसके पहले फॉर्म आ जाता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जल्द से जल्द बताऊंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगले सेमेस्टर की पढ़ाई जो पास विद ग्रेस है या जिनका 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, वो अगले सेमेस्टर की पढ़ाई भी करता शुरू कर दे, नहीं तो आगे चल की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, जैसा भी होगा। कहीं ना कहीं अगर बैक आई है तो अगर आपको लगता है कि आपकी फॉल्ट है, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो खुद के अंदर सुधार करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी फॉल्ट नहीं, मैंने पेपर अच्छा दिया था, मैंने पढ़ा अच्छा था, तो उस सिचुएशन में आप इस रास्ते का यूज़ करिए। आपकी समस्या का समाधान जरूर से जरूर और जल्द से जल्द हो जाएगा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में एब्सेंट या MW वगैरह जो है दिखा रहा है, उसके लिए मैंने समझाया था कि आपको करना क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी डिस्कशन जल्द से जल्द मैं सोच रहा हूँ आपकी अप्लाइड मैथ 3rd की क्लास भी स्टार्ट कर दूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते